वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। और लेसन का नाम भी यही है, फुटप्रिंट विदाउट फीट्स, रिटन बाय H.G. वेल्स। H.G. वेल्स जो हैं ये एक फेमस स्टोरी राइटर हैं, नावलिस्ट हैं, और इनका खुद का एक जो फेमस नावल है द इनविजिबल मैन, उसी से ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लिया गया है। इनका एक पूरा नावल है जो कि आई थिंक 12th क्लास में है। तो H.G. वेल्स जो है, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, ही इज़ अ फेमस स्टोरी राइटर। ही हैज़ ऑल्सो रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी एंड ही राइट्स फॉर इन इंग्लिश। ये जो चैप्टर है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट हम कह सकते हैं एसेंट्रिक साइंटिस्ट, जो थोड़ा सा पागल भी है, एसेंट्रिक है। ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा वो प्रयोग कर रहा था। और किस पर कर रहा था वो? हाउ टू बिकम अ पर्सन इनविजिबल, कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है इनविजिबल बनता है। एंड ही डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स ही गॉट सक्सेस। ही प्रिपेयर्ड अ ड्रग विच कुड मेक अ मैन इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट। और जब उसने ये ड्रग बना लिया, ही वॉज लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, और जहाँ वो रह रहा था उसका जो लैंडलॉर्ड था, he did not like him, और साइंटिस्ट जो था whose name was ग्रिफिन का लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करता था, और वो सोच रहा था हाउ टू गेट आउट ऑफ हिम, कि उसे कैसे बाहर निकाला जाए। ग्रिफिन जो है, आफ्टर टेकिंग द ड्रग, ही सेट फायर ऑन हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी और वहाँ से भाग निकला। Now he was on the road and he was वो जो है ढूंढ रहा था कि कहीं शेल्टर मिल जाए। तो सडनली वो एक लंदन स्टोर में, ये कहानी जो है लंदन की है, तो वो एक लंदन के स्टोर में एंटर कर जाता है। वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो खाता है, पीता है और फिर वहीं पर सो जाता है। लेकिन सुबह स्टोर खुलने से पहले वो वहाँ से भाग नहीं पाता। दो असिस्टेंट जो हैं वो उसे देख लेते हैं और वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन ग्रिफिन जो है, दे कुडंट कैच हिम ड्यू टू द इनविजिबिलिटी ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन ने वो दवाई ले रखी थी और वो धीरे धीरे अपने क्लॉथ्स उतारता है, और क्लॉथ्स जैसे ही उसके बॉडी से रिमूव होते हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। Now it was not easy to survive for him। तो वो जो है एक ड्रामा जो कंपनी है वहाँ जाता है, और वहाँ पर कुछ उसे बैंडेजेस मिलती हैं, कुछ विस्कर्स, मूछें और एक फेक नोज़ मिलती है। वो उनको पुट ऑन करता है और कुछ मनी भी वहाँ से चुरा लेता है। फिर वो ईपिंग, जो कि एक विलेज है लंदन में, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर वो एक इन या गेस्ट हाउस बुक कर लेता है, और वो वहाँ की जो लैंडलेडी है उसको एडवांस में पेमेंट भी करता है, और ये कहता है कि मैं यहाँ पर सॉलिट्यूड के लिए आया हूँ, सो डोंट डिस्टर्ब मी। लैंडलेडी जो है उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को देखती है, और शी गेट्स सस्पिशियस अबाउट हिम, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती। और जब ग्रिफिन की मनी भी ख़त्म हो जाती है जो उसने चुराई थी उस थिएट्रिकल कंपनी से, ड्रामा कंपनी से, तो वो अपनी लैंडलेडी को बताता है कि मुझे सून आई विल गेट अ चेक एंड आई विल पे यू। नेक्स्ट डे ही एक क्लर्जीमैन जो है वहाँ पर चोरी हो जाती है, और ये ग्रिफिन ही होता है जो वहाँ से वो मनी चुराता है और ले जा कर के वो लैंडलेडी को दे देता है।
मिसेस हॉल जो कि उस गेस्ट हाउस की, उस इन की लैंडलॉर्ड है, वो अब सस्पिशियस हो जाती है। और जब वो ग्रिफिन वहाँ नहीं होता है उसके रूम में, वे दोनों हस्बैंड और वाइफ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ क्लॉथ्स रखे हुए हैं और अचानक से गेट जो है वो ओपन होता है और वहाँ पर जो फर्नीचर्स वगैरह है ये सब उड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उनको बाहर कर दिया जाता है। लैंडलेडी सोचती कि नाउ द प्लेस वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, इस रूम में जो है भूत प्रेत का साया आ गया है। इसी समय जो क्लैर्जीमैन का जो इंसिडेंट हुआ था उससे ये सस्पिशियन जो है पूरी तरह से क्लेरिफाई हो जाता है कि इसके पीछे जो है ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है उसी का हाथ है। तो वहाँ के गांव वाले जो हैं वो एक पुलिस वाले को, मिस्टर जैफर्स को बुलाते हैं। मिस्टर जैफर्स जो है और गांव वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो they are not able to catch him due to the invisibility of the man। वो धीरे धीरे अपने कपड़ों को वापस खोलना, रिमूव करना शुरू करता है और एट लास्ट ही गॉट फ्री। तो ये स्टोरी हमने देखी और हमने ये पाया कि किस तरह से एक साइंटिस्ट जो है कुछ केमिकल्स और ड्रग जो है वो बनाता है, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल बट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ। लाइफ में अगर हम कोई भी काम करते हैं और अगर हमें उसमें सफलता मिलती है तो हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हमने किया है या कोई भी काम अगर हमने किया है तो हमें जो है हमारे खुद के लिए नहीं बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि नाउ आई शुड और आई मस्ट डेडिकेट माई एक्सपेरिमेंट फॉर द कंट्री। मुझे देश के लिए कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रिफिन है वो खुद के ईगो के लिए या अपने बेनिफिट के लिए वो उसे मिसयूज करता है। और सो ये स्टोरी थी। अब हम इसकी थोड़ी सी समराइज देख लेते हैं। समराइजेशन। फुटप्रिंट विदाउट फीट, रिटन बाय हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। द स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट named Griffin. He discovers the rare chemicals। वो कुछ रेयर केमिकल्स जो है उनकी डिस्कवरी कर लेता है, विच कैन मेक अ मैन इनविजिबल, जिससे कि एक व्यक्ति इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है। डज ही यूज और मिस यूज ऑफ हिज डिस्कवरी, क्या वो इसका यूज करता है और या फिर वो इसका मिस यूज करता है। चलिए देखते हैं। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। वह एक अच्छा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। बट ही वॉज नॉट अ लॉ अबाइडिंग पर्सन, लेकिन वो एक कानून को मानने वाला नहीं था। बट ही वॉज अ रूल ब्रोकर, वो रूल्स को तोड़ने वाला था। ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वन डे ही डिस्कवर्ड अ वंडरफुल ड्रग, और उसने एक ऐसी दवा बनाई, इट कुड मेक हिम इनविजिबल, जो उसको गायब कर सकती थी। He took that drug and became invisible। उसने उस ड्रग को पिया and he became invisible। वो गायब हो गया। He could see everybody। वो सबको देख सकता था but nobody could see him। लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता था। आपको एक मूवी याद आ रही होगी, मिस्टर इंडिया। तो ये कुछ वैसा ही है, लेकिन उसमें वो अनिल कपूर जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं बल्कि बेनिफिट्स फॉर द ह्यूमनिटी, बेनिफिट्स फॉर हिज चिल्ड्रन, वो उसको यूज करता है। ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम। ग्रिफिन एक वो रेंट पर रह रहा था और उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसे पसंद नहीं करता था ग्रिफिन को। द लैंडलॉर्ड ट्राइड टू फायर हिम आउट फ्रॉम हिज हाउस। उसने कोशिश भी की कि इसे निकाल दिया जाए। ग्रिफिन बिकेम एंग्री, ग्रिफिन को गुस्सा आया। ही सेट द हाउस ऑन फायर, तो उसने उसके घर पर ही आग लगा दी। देन ही टुक द ड्रग, उसने उस ड्रग को लिया। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को उसने खोला। ही बिकेम इनविजिबल, और वो वापस इनविजिबल हो गया एंड वेंट आउट, और वहां से चला गया। ये स्टोरी जो है लंदन की है। तो लंदन में उस समय जो है नवंबर का महीना था एंड इट वाज टू कोल्ड
to open your clothes. It was winter, सर्दी का टाइम था. It was not easy to walk without clothes. बिना कपड़ों के आप चल नहीं सकते थे वहाँ की गलियों में, सड़कों पर. Griffin had no money. Griffin के पास कोई पैसे भी नहीं थे. So he went into a big London store. तो उसने एक एंट्री ली. जब स्टोर बंद हो गया, he stole clothes from there. उसने कुछ कपड़े लिए वहाँ से, चुराए. When he walked with those clothes, it seemed as if a headless man was walking. जब उसने कपड़ों को पहना तो ऐसा लग रहा था कि एक हेडलेस व्यक्ति जो है वो चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है. He took some meat, coffee, sweets and wine from the kitchen of the store. वहाँ उसने कुछ खाने पीने की चीजें ली. Then he slept on a pile of quilts there. और वहाँ पर जो रजाइयाँ थी रखी हुई थी उन पर सो गया. The next morning he did not wake up in time. अगले दिन वो समय पर नहीं उठा और स्टोर जो है वो ओपन हो गया. द शॉप असिस्टेंट्स, जो वहां पर असिस्टेंट्स थे शॉप के, अराइव्ड, वे वहां पहुंचे. एंड सो हिम, और ग्रिफिन को उन्होंने देख लिया. ग्रिफिन रैन आउट ऑफ फियर. ग्रिफिन को डर लगा और वो वहां से भागने लगा. द असिस्टेंट्स रैन आफ्टर हिम, उसको चेस किया. ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाय वन. लेकिन ग्रिफिन जो है अपने आप को बचाने के लिए उसने फिर अपने कपड़ों को रिमूव करना शुरू किया, एक वन बाय वन करके. ही बिकेम इनविजिबल अगेन, वो दोबारा इनविजिबल हो गया. बट नाउ ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड. अब उसे ठंड लग रही थी. ही एंटर्ड द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल और ड्रामा कंपनी. अब वो एक ड्रामा कंपनी में एंटर किया उसने. देयर ही वॉर बैंडेजेस अराउंड हिज फॉरहेड. उसने अपने फॉरहेड के चारों तरफ जो बैंडेजेस होती है वो लपेटी, वो पहनी. ही ऑल्सो वॉर डार्क ग्लासेस. उसने काला चश्मा भी पहना. अ फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगाई. एंड विस्कर्स, और मूछें. ग्रिफिन रॉब्ड सम मनी फ्रॉम देयर. उसने कुछ पैसा भी वहां से लिया, चुराया. देन ही टुक अ ट्रेन एंड रीच्ड ईपिंग और आइपिंग विलेज. फिर वो एक गांव जो था, आइपिंग या ईपिंग कह सकते हैं आप, बोथ आर करेक्ट, वो वहां पहुंच गया. At Iping or Epping, Griffin booked 2 rooms at an inn or guest house. उसने एक गेस्ट हाउस में 2 रूम बुक किए. गेस्ट हाउस उसे कहते हैं जहां पर आप पेड कुछ पैसा देते हैं और वहां पर आपको खाना पीना भी मिलता है. So he booked 2 rooms there. He paid the rent in advance. उसने एडवांस में पैसे भी पे कर दिए थे. The name of the landlady was Mrs. Hall. और उस इन की जो मालकिन थी वो मिसेस हॉल थी. ग्रिफिन हैड टू एक्सप्लेन हर दैट ही हैड एन एक्सीडेंट. ग्रिफिन को ये भी बताना पड़ा क्योंकि उसका अपीयरेंस जो था वो स्ट्रेंज था. उसका जो उसने अपने पूरे फॉरहेड पर बैंडेजेस लगाई हुई थी, विस्कस लगाई हुई थी और फेक नोज लगाई हुई थी. तो उसने बताया लैंडलेडी को कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और इसी कारण जो है मेरी ये हालत हो गई है. एंड आई डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब, और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे. आई वांट हियर टू बी इन सॉलिट्यूड. मैं यहाँ पर एक अकेले में रहना चाहता हूँ. सो शी टॉलरेटेड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन. हालांकि ग्रिफिन का जो बिहेवियर था इट वॉज नॉट टॉलरेबल, बट फिर भी लैंडलेडी जो है वो अग्री हो गई. Soon Griffin spent the stolen money. और जो ग्रिफिन ने जो पैसा जो चुराया था थिएट्रिकल कंपनी से वो भी खत्म हो गया. He told the landlady. उसने बताया लैंडलेडी को that he had no cash. अब उसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई कैश नहीं है. और उसने ये भी कहा कि he was expecting a check. उसे जल्दी एक चेक मिलेगा and he will pay. और वो पे कर देगा. The next day he stole money from the house of a clergyman. अगले ही दिन उसने चोरी की. और कहां पर, किसके घर पर? क्लर्जीमैन. क्लर्जीमैन जो है ये एक चर्च के जो पुजारी होते हैं, प्रिस्ट ऑफ द चर्च, उनके घर पर चोरी हुई. द क्लर्जीमैन इज वाइफ वर सरप्राइज्ड. दोनों सरप्राइज थे, हस्बैंड और वाइफ. दे हैड नॉट सीन एनीबडी कमिंग, क्योंकि उन्होंने न किसी को आते हुए देखा और न किसी को जाते हुए. केवल पैसों की जो क्लिंक थी, खनखनाहट, उसको सुनते हुए देख, उसको सुना. द रूम वॉज एम्प्टी. और जो रूम था वो भी पूरी तरह से खाली था, केवल पैसों की खनखनाहट जो है वो सुनाई दे रही थी. इवन देन द मनी वॉज स्टोलन. और पैसा भी चुराया गया था. नोबडी वॉज देयर.
After some time, the landlord and his wife found that Griffin's room was open. कुछ समय बाद उन्होंने देखा, जो जहां पर ग्रिफिन रुका हुआ था, कि ग्रिफिन का जो रूम है वो थोड़ा सा खुला हुआ है. They entered the room, तो वो गए चेक करने, बट देयर वाज नोबडी, कोई नहीं था वहां. ग्रिफिन्स क्लोथ्स एंड बैंडेजेस वर लाइंग ऑन द फ्लोर. ग्रिफिन के जितने भी कपड़े थे वो सब वहां रखे हुए थे, क्योंकि बिना कपड़ों में ही वो इनविजिबल हो सकता था, कपड़ों में तो वो दिखाई देगा. सो वहाँ जितने भी उसके विस्कर्स थे, फेक नोज थी और उसकी बैंडेजेस वहाँ पर रखी हुई थी. ग्रिफिन्स क्लोथ्स एंड बैंडेजेस वर लाइंग ऑन द फ्लोर. सडनली द हैट जम्प्ड एंड स्ट्रक मिसेस हॉल्स फेस. अचानक, यानी कि ग्रिफिन की एंट्री हो गई थी, जो हेड है वो जंप हुई और मिसेस हॉल का जो फेस है उससे जा टकराई. देन द चेयर जंप, और फिर चेयर जो वहाँ पर रखी हुई थी, जो कि मिसेस हॉल की मदर की थी, वो भी जंप हुई, मूव हुई एंड चार्ज एट हर, और उस पर जा गिरी. द कपल वॉज अफ्रेड, दोनों डर गए, हस्बैंड वाइफ, मिस्टर एंड मिसेस हॉल. They thought that the room was haunted by some spirits. उन्होंने तो ये सोचा कि ये जो रूम है इस पर भूतों का साया है, ये हॉन्टेड प्लेस बन चुका है. They cried and ran downstairs. वे जोर से चिल्लाए और नीचे की तरफ आ गए. The neighbors gathered there. आसपास के जो पड़ोसी थे वो भी गैदर्ड हो गए वहां पर. They thought that Griffin was responsible for all that. उन्होंने ये समझ लिया था कि इन सब का जो कारण है वो ग्रिफिन ही है. क्लैर्जीमैन के घर पे जो चोरी हुई और जो प्लेस जो हॉन्टेड था, इन सभी का जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन था वो ग्रिफिन था. अ पुलिसमैन नेम्ड मिस्टर जैफर्स वाज कॉल्ड. गांव वालों ने, नेबर्स ने और मिस्टर एंड मिसेस हॉल ने एक पुलिस वाले को बुलाया. बिफोर दैट, इससे पहले ग्रिफिन एंड मिसेस हॉल हैड ए क्वेरल. हालांकि इससे पहले दोनों की लड़ाई भी हुई थी. ग्रिफिन बिकेम एंग्री. ग्रिफिन को गुस्सा आया. ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, स्पेक्टिकल्स एंड अ फॉल्स नोज. नाउ ही वाज वेयरिंग क्लॉथ्स बट हिज बॉडी वाज नॉट विजिबल अबव द नेक. लेकिन उसकी बॉडी जो थी वो विजिबल नहीं थी, नेक से ऊपर की. द पीपल वर हॉरिफाइड. लोग डर गए. व्हेन दे सॉ हेडलेस मैन. उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है वो भाग रहा है, बट he hasn't got any head, वो तो हेडलेस है. मिस्टर जैफर्स जो कि पुलिसमैन थे was also surprised. वो भी सरप्राइज्ड हो गए. when he saw a headless man, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जिसका कोई हेड ही नहीं है. he tried to catch Griffin. उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, but Griffin started taking off his claws. लेकिन ग्रिफिन जो है धीरे धीरे अपने क्लॉथ्स को रिमूव करता गया. He became invisible. धीरे धीरे वो गायब हो गया. Those who tried to catch him, कुछ लोगों ने जो नेबर्स थे उन्होंने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, but God blows out of the air. लेकिन उनको भी स्लैपिंग, उनके भी स्लैपिंग हो रही थी. कोई ना कोई उन्हें थप्पड़ दे रहा था. And who was that? Of course, Griffin. Soon Griffin became free. जल्दी ग्रिफिन जो फ्री हो गया. नोबडी न्यू हाउ टू कैच एन इनविजिबल मैन. ये कोई नहीं जानता था कि उसे कैसे पकड़ा जाए. इवन द पुलिस भी सरप्राइज थी. ग्रिफिन गॉट फ्री एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड. वो फ्री हो गया और चला गया. नाउ ही वॉज अगेन अ फ्री मैन. अब वो दोबारा क्या हो गया था? फ्री हो गया था. सो दैट वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर. हमने देखा कि किस तरह से एक साइंटिस्ट जो है वो कुछ ड्रग्स लेने के कारण इनविजिबल हो गया था और किस तरह से उसने अपने ड्रग का मिसयूज किया. एक जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. क्वेश्चन है, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट एंड अ ह्यूमन बीइंग. आप ग्रिफिन को कैसे असेस करेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि वो वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट और अ ह्यूमन बीइंग, कि वो ह्यूमन बीइंग था और साइंटिस्ट भी था. व्हाट क्वालिटीज और वैल्यूज वुड यू सजेस्ट विल मेक हिम अ बेटर पर्सन. क्या क्वालिटीज आप उसे बताना चाहेंगे जिसके कारण वो एक ऑनेस्ट पर्सन बन सके, बिकॉज यू आर नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट. आंसर देखते हैं. ग्रिफिन वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट
वो एक मैड साइंटिस्ट था, पागल, हु हैड डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग विच कुड मेक हिम इनविजिबल। उसने एक ड्रग बनाई जो उसे इनविजिबल बना सकती थी। ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसने वो ड्रग जो बनाई वो उसके सोसाइटी या समाज के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, बट टू सेटिस्फाई हिज ओन ईगो एंड कैरी आउट सैटेनिक और इविल डीड्स। उसके जो इविल डीड्स को परफॉर्म करने के लिए उसने उस ड्रग को स्वैलो किया। ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बट नॉट अ लॉ अबाइडिंग पर्सन। लेकिन वो कानून को फॉलो करने वाला नहीं था। ही वॉज अ रूल ब्रोकर पर्सन। He was a criminal scientist who had no respect for humanity. उसके लिए या he didn't have any respect for the humanity. He stole money from the clergyman's house. उसने वहां पर पैसे चुराए जो चर्च के जो पादरी होते हैं उनके घर से। Set the landlord's house on fire, और खुद के मकान मालिक जो था उसके घर को आग लगा दी। इवन किल्ड हिज फादर, और अपने फादर को भी उसने किल कर दिया था फॉर हिज ओन बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट को गेन करने के लिए। ही वॉज नॉट ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी नहीं था। ही वॉज रूड टू एवरीवन। व्हेन एवरीवन आस्क्ड अबाउट हिज सीक्रेट ही हिड देम, और जिस किसी ने भी उसके बारे में पूछा, उसकी सीक्रेसी को जानने की कोशिश की, उसने उनको हिट किया एंड एस्केप्ड बिकमिंग इनविजिबल, और वहां से बचकर भाग गया गायब होते हुए। आई वुड लाइक टू सजेस्ट हिम टू इम्बाइब। मैं चाहता हूं कि मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि उसके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज इम्बाइब हों या वो कुछ क्वालिटीज को अडॉप्ट करें, जैसे एम्पैथी, यानी कि वो दूसरी की भावनाओं को समझे, काइंडनेस को समझे, हेल्पफुलनेस को समझे, ऑनेस्टी, जेनरसिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सारी जितनी भी क्वालिटीज हैं ये मैं उसके अंदर देखना चाहूँगा। दीज वैल्यूज विल मेक हिम अ बेटर पर्सन। ये सारी वैल्यूज उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगी। ही शुड हैव यूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड हिज कंट्री। और एट द लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि उसे अपनी जो डिस्कवरी उसने की थी उसका यूज उसे समाज के कल्याण के लिए और देश के बेनिफिट के लिए करना चाहिए था। So that was the question. Dear students, I hope you understood. Keep learning, keep studying, and stay home, be safe. तब तक के लिए goodbye. Have a nice day, students.